कि जो पाकिस्तान के लंबी दूरी वाली मिसाइल हैं, ऐसी मिसाइलें भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जो सीधे अगर इस्लामाबाद से छोड़ी जाए तो एक तरह से तल अवीव पर गिर सकती हैं या इजराइल के किसी भी टारगेट को निशाना कर सकती हैं। खासतौर से पाकिस्तान के गौरी मिसाइल की बात चल रही थी, जो बहुत खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, वॉरहेड भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और यह कहा जाता था कि गौरी मिसाइल के जरिए क्या पाकिस्तान इजराइल पर हमला कर सकता है। ऐसा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम आ गया है, एंटी एयरक्राफ्ट गन आ गई है, जिसके द्वारा ये आराम से पकड़कर उसको हिट कर पा रहे हैं। और F-15 गिराया है, F-16 गिराया है, 2 है हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं उनको भी गिराया गया है। एक A-10 एक और एयरक्राफ्ट है, उसको गिराया गया है। तो इस समय जो सारी की सारी जो अटैक्स हैं वो इतने ज्यादा लीथल हैं, इतने ज्यादा भयानक हैं कि अमेरिका तिलमिला रहा है। और ट्रंप आकर कहते हैं कि देखिए वॉर में तो नुकसान होता ही है, ऐसा नहीं कि एक साइड का नुकसान हो, दोनों साइड का नुकसान होता है। और ये सोचकर अब उन्हें डर लग रहा है कि अब अपने एयरक्राफ्ट को अगर हम भेजेंगे ईरान पर अटैक करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसको भी मारकर गिरा दिया जाए। इसी बात समझ में नहीं आ रही। आपने ईरान को बर्बाद कर दिया, आपने ईरान की नेवी, ईरान की एयरफोर्स को बर्बाद कर दिया, आपने पूरी लीडरशिप, ये क्लेम कर रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप, क्लेम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। फिर ये बात कहां से आ गई यार? 48 घंटे का सीजफायर। सीजफायर कौन मांगता है दोस्तों? सीजफायर वो मांगता है जो हार रहा हो, जो परेशान हो, जो बेबस हो कि यार बहुत ज्यादा नुकसान। सुनो, सीजफायर यार, प्लीज प्लीज सीजफायर। ईरान जंग को लेकर जहां पर 1 महीने का वक्त गुजर गया, हालांकि जब यह जंग शुरू हुई तो उस वक्त यह कहा जा रहा था कि तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, वो एक तरह से एक हो जाएंगे और अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका और इजराइल के मुकाबले में जो इस्लामी ममालिक हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर या एक स्टेज पर एक तरह से नहीं आ पाए, या खुलकर इस्लामी ममालिक ने एक तरह से ईरान का साथ इस जंग में नहीं दिया। हालांकि इस बीच ईरान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर लगातार सवाल उठते रहे कि आखिर पाकिस्तान किस तरफ है। क्या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ है? यह सवाल भी बार बार उठते रहे। या फिर यह कहा गया कि पड़ोसी मुल्क ईरान है और ईरान से रिवायती रिश्ते एक तरह से पाकिस्तान के रहे, तो क्या पाकिस्तान एक तरह से ईरान के साथ है? यह लगातार सवाल उठते रहे। हालांकि बीच में शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उन्होंने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी बीच में बातचीत की थी और जो मौजूदा हालात हैं उस पर एक तरह से चर्चा की थी। लेकिन अब जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं, क्या जो मुस्लिम इत्तेहाद की बात की जा रही है, मुस्लिम कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया में लाने की बात की जा रही है, ऐसे में क्या पाकिस्तान कोई बड़ा कदम उठा सकता है? पाकिस्तान क्योंकि दुनिया में जो गिने चुने मुस्लिम ममालिक जो न्यूक्लियर पावर माने जाते हैं उनमें से दरअसल पाकिस्तान भी आता है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, न्यूक्लियर बम है, पाकिस्तान के बाद लंबी दूरी वाले मिसाइल भी हैं और एक तरह से ड्रोन भी मौजूद हैं। ऐसे में माहिरीन का यह मानना था क्या पाकिस्तान अगर ईरान पर यह जंग आगे बढ़ती है या फिर इजराइल ग्रेटर इजराइल पर काम करता है, जिस तरह से लबनान के एक बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, गजा के एक बड़े हिस्से पर या फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, लगातार इजराइल का दायरा अब बढ़ता जा रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में यह जो आंच है यह पाकिस्तान तक भी पहुंचेगी? ग्रेटर इजराइल में क्या पाकिस्तान का जो हिस्सा है उस पर भी एक तरह से आने वाले दिनों में जो इजराइल है वो एक तरह से हमला कर सकता है या उस पर भी कब्जा कर सकता है? और ऐसे में माहिरीन का सवाल सीधे सीधे यही था कि जो पाकिस्तान के लंबी दूरी वाली मिसाइल हैं, ऐसी मिसाइलें भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जो सीधे अगर इस्लामाबाद से छोड़ी जाएं तो एक तरह से तल अवीव पर गिर सकती हैं या इजराइल के किसी भी टारगेट को निशाना कर सकती हैं। खासतौर से पाकिस्तान के गौरी मिसाइल की बात चल रही थी, जो बहुत खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, वॉरहेड भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और यह कहा जा रहा था कि गौरी मिसाइल के जरिए क्या पाकिस्तान इजराइल पर हमला कर सकता है। तो ये दरअसल जो माहिरीन का मानना था कि पाकिस्तान क्योंकि अभी तक इस जंग में खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो क्या पाकिस्तान अपने गौरी मिसाइल का टेस्ट कर सकता है, गौरी मिसाइल को इजराइल के ऊपर छोड़ सकता है, इजराइल पर पाकिस्तान की तरफ से भी क्या आने वाले दिनों में हमला किया जा सकता है? इस तरह के सवालात भी अब उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का गौरी जो मिसाइल है ये लेटेस्ट मिसाइल माना जाता है, बहुत खतरनाक मिसाइल माना जाता है और इसका जो वॉरहेड है ये काफी ज्यादा धमाकाखेज रॉकेट्स को लेकर एक तरह से उड़ान भर सकता है और बहुत कम वक्त में तल अवीव तक एक तरह से इस्लामाबाद से पहुंच सकता है।
तो ऐसे में क्या पाकिस्तान आने वाले दिनों में इस जंग में कोई बड़ी खलल डाल सकता है? इस जंग में क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई अभी चाल चलनी एक तरह से बाकी है, या पाकिस्तान एक तरह से छुपा रुस्तम इस जंग में साबित हो सकता है और इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है, जब पूरे मशरिक़ वस्ता में जो इस्लामी ममालिक हैं उनके सामने एक तरह से खतरा है? लबनान को पूरी तरह से इजराइल खत्म कर रहा है, फिलिस्तीन को इजराइल लगातार खत्म कर रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला पाकिस्तान की तरफ से इजराइल पर किया जा सकता है? तो दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर दरअसल टिकी हुई है। पाकिस्तान के पास जब इतनी सलाहियत है, पाकिस्तान के पास जब दूरी बहुत लंबी रेंज तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं, उसके पास जब गौरी जैसे बहुत अहम मिसाइल है, तो क्या पाकिस्तान कोई बड़ा खेल कर सकता है, कोई बड़ा कारनामा दरअसल इस जंग के बीच में कर सकता है? और क्या पाकिस्तान की तरफ से आने वाले दिनों में यह पहल की जाएगी, आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला इजराइल के ऊपर किया जा सकता है? माहिरीन का यह मानना है कि जैसे जैसे यह जंग बढ़ेगी तो इसकी तवक्को भी की जा सकती है। पाकिस्तान अपना डिफेंस भी करना चाहेगा, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाना चाहेगा, और ऐसे में अगर यह जंग ईरान हारता है तो मशरिक़ वस्ता में अगला जो निशाना इजराइल या फिर अमेरिका का होगा वो दरअसल फिर पाकिस्तान हो सकता है, और पाकिस्तान अपने को बचाने के लिए यह बड़ा कदम उठा सकता है। गौरी जो मिसाइल है उसको लॉन्च करने के बारे में भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं सोच सकता है। लेकिन जंग को 1 महीना गुजर चुका है, हालांकि इस जंग के बीच में पाकिस्तान का जो रुख है वो बहुत साफ नहीं है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से खबर आई थी कि इस्लामाबाद में कई ममालिक के वज़राए खारजा जमा हुए थे और इस जंग को लेकर उन्होंने गौर व फिक्र किया था, हालांकि इस बातचीत का कोई नतीजा तो नहीं निकला है। लेकिन जंग अगर और शदीद होती है या ईरान पूरी तरह से यह जंग अगर हार जाता है तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, इस पर भी पूरी दुनिया की निगाहें एक तरह से टिकी हुई है। ऐसा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम आ गया है, एंटी एयरक्राफ्ट गन आ गई है, जिसके द्वारा ये आराम से पकड़कर उसको हिट कर पा रहे हैं? और F-15 गिराया है, F-16 गिराया है, 2 है हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं उनको भी गिराया गया है। एक A-10 एक और एयरक्राफ्ट है उसको गिराया गया है। एक विंग लूम 2 ड्रोन जो है उसे गिराया गया है। 2 KC-135 टैंकर प्लेन्स गिराए गए हैं। एक हरमोस ड्रोन गिराया गया है। 3 MQ-9 रीपर ड्रोन जो कि 500 करोड़ का एक ड्रोन है उसको गिराया गया है। तो इस समय जो सारी की सारी जो अटैक्स हैं वो इतने ज्यादा लीथल हैं, इतने ज्यादा भयानक हैं कि अमेरिका तिलमिला रहा है। और ट्रम्प आकर कहते हैं कि देखिए वॉर में तो नुकसान होता ही है, ऐसा नहीं कि एक साइड का नुकसान हो, दोनों साइड का नुकसान होता है। और ये सोचकर अब उन्हें डर लग रहा है कि अब अपने एयरक्राफ्ट को अगर हम भेजेंगे ईरान पे अटैक करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसको भी मारकर गिरा दिया जाए। तो ये पहले तो बिल्कुल फ्रीली आते थे, अटैक करके चले जाते थे, लेकिन अब जब जैसे ये विमानों का गिरना शुरू हुआ है, इससे पहले F-35 को भी डैमेज कर दिया था, हेलीकॉप्टर भी गिराए गए हैं, तो अब इन्हें पता लग गया कि नीचे इनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज आ गई है चीन और रूस से, जिसका वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच में दुबई की सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि ओरेकल की बिल्डिंग के ऊपर यूएई ने ईरान ने अटैक किया है, और जो 18 टेक कंपनियां डिक्लेयर की थी उसमें से एक ओरेकल भी है और उसके ऊपर भी ये अटैक हुआ है। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया गया है कि भाई ईरान के द्वारा कि जिस ढंग से यूएई पूरा सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, इसे छोड़ेंगे नहीं और इसको पूरा का पूरा अब हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, एकदम से पूरे की पूरी हम इसको बर्बाद कर देंगे। ये बर्बादी का आलम जो अमेरिका ने देखा कल गुड फ्राइडे के दिन, जो उनके लिए ब्लैक फ्राइडे बन गया, वो इस बात की चेतावनी दे रहा है कि अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ होगा कि हमने कहीं ना कहीं ईरान को मिसकैलकुलेट किया है या अंडर एस्टिमेट किया है। इस बात को लेके जेडी वेंस मोसाद और नेतन्याहू के ऊपर अपनी फोन कॉल के ऊपर भड़क भी चुके हैं कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि ईरान कितना पावरफुल था, और तुम हमें आके अपना बिल्कुल हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन देके हमें कन्विंस कर रहे थे कि आप अटैक कर दो और ईरान घुटने टेक देगा। तुम्हें पता ही नहीं कि ईरान के पास है क्या, तुम्हें ये नहीं पता कि ईरान की शक्ति कितनी है, तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। हो सकता है ये सुनकर नेतन्याहू हंस रहा होगा, क्योंकि उसकी सफलता तो इस बात में थी कि वो अमेरिका को घसीट के इस वॉर में लेकर आया। अब ट्रम्प को पैसे चाहिए इस वॉर के लिए और पैसे उसके पास है नहीं, तो अब उसने नया तरीका अपनाया। पहले $200 बिलियन मांगे थे पेंटागन ने, तो वो अभी तक दिए नहीं है। तो अब कहते हैं कि तुम एक काम करो, मेरा डिफेंस बजट बढ़ा दो, $950 बिलियन की जगह ये $1500 बिलियन कर दो। तो ऑलमोस्ट $500-600 बिलियन एक्स्ट्रा मांग लिए हैं डिफेंस स्पेंडिंग के लिए, जो वहां की कांग्रेस यानी कि अमेरिका की संसद किसी भी हालत में देने को तैयार नहीं होगी। ये बात तो और बिल्कुल सही है। तो जो इनका कहना है कि हमारा जो हथियार सारे खत्म हो गए हैं उसको वापस बनाना है, हमें कुछ नेवल फ्रिगेट्स भी बनाने हैं, तो हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए हमें एक मुश्त $600 बिलियन एक्स्ट्रा दिए जाए, ताकि जिसके द्वारा हम अपनी चीजों का
पूरा निर्माण कर सके। एक्चुअली $600 बिलियन जो दिए जाएंगे इनकी जूस लॉबी को दिए जाएंगे जो हथियारों की फैक्ट्री वाले हैं, ताकि उनको और पैसा मिल सके। ये कुछ नहीं है, ये एक चाल है, टर्निंग आदमी है, सारा का सारा जो ट्रंप है पाखंडी और मक्कार आदमी है। मुझे एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। आपने ईरान को बर्बाद कर दिया, आपने ईरान की नेवी, ईरान के एयरफोर्स को बर्बाद कर दिया, आपने पूरी लीडरशिप, ये क्लेम कर रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप, क्लेम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। फिर ये बात कहां से आ गई यार? 48 घंटे का सीजफायर। सीजफायर कौन मांगता है दोस्तों? सीजफायर वो मांगता है जो हार रहा हो, जो परेशान हो, जो बेबस हो कि यार बहुत ज्यादा नुकसान। सुनो, सीजफायर यार, प्लीज प्लीज सीजफायर। 48 घंटे के अंदर कुछ, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं मारेंगे, 48 घंटे। लेकिन ईरान रिजेक्ट्स यूएस सीजफायर प्रपोजल। यूएस ने बोला है ईरान को, पहले ये कह रहे थे 5 दिन के अंदर सॉर्ट आउट कर देंगे, हम 5 दिन तक अटैक नहीं करेंगे, 10 दिन तक अटैक नहीं करेंगे। अब ट्रंप डेस्परेट हो रहा है। ये डिसेप्शन वाला कार्ड देखिए, डिसेप्शन 1-2 बार समझ में आता है, बार बार समझ में नहीं आता। अगर आप युद्ध में भी धोखाधड़ी करें, ठीक है, आप युद्ध में धोखाधड़ी करें, पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप का काम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का काम नहीं है, ये एक अलग लेवल पे होता है। जब हम वॉर में डिसेप्शन की बात करते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपको पता है चाणक्य ने बोला था साम दाम दंड भेद, इसमें जो भेद है ना वो डिसेप्शन है। और ये आज से नहीं, हजारों साल से चलता चला आ रहा है। लेकिन ऐसे ये फूहड़ तरीके से थोड़ा होता है काम। अब आप फिर कह रहे हैं 48 घंटे, फिर आप बोलेंगे चलो 48 घंटे, ईरानी मान जाएंगे, बड़े डेस्परेट हैं, ईरानी बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है, ओके, थैंक यू सर 48 घंटे, चलो 48 घंटे तो आराम से सांस ले लें, सीज फायर है। उन्होंने मना कर दिया। ईरान इज रिपोर्टेडली डिक्लाइंड यूएस प्रपोजल फॉर अ शॉर्ट टर्म सीज फायर अकॉर्डिंग टू अ अननेम्ड सोर्स cited by the country's semi-official Fars news agency. The offer, which called for a 48-hour halt in hostilities, were delivered on Wednesday via an unidentified intermediary. Nation, the source told Fars, as cited by Reuters. The rejection comes as the Middle East enters, पांचवा हफ्ता हो गया, no end in sight. Earlier on Friday, Iran targeted another US aircraft near the Strait of Hormuz, bringing down an AN-10 Warthog attack plane. US officials confirmed the Iranian army claimed responsibility for the strike. This marks the second US jet hit by Iran this week, after an earlier strike that downed an F-15 fighter aircraft. तो यहां पे ईरान जो है वो पलटवार कर रहा है। मैं आज की तारीख में भी कह रहा हूं दोस्तों, आज की तारीख में भी आपको यह बात बता रहा हूं। सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे ईरान ने दांत खट्टे कर दिए। यूएस चाहे ईरान का हलवा बना सकता है, राइट, बट उसके लिए क्लैरिटी ऑफ पर्पस चाहिए। यू रिक्वायर क्लैरिटी ऑफ पर्पस फॉर दिस। अमेरिका में क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं है, ठीक है, वो इंटेंट नहीं है, वो करना क्या चाहते हैं, वो करना क्या चाहते हैं, दे डोंट हैव दैट क्लैरिटी ऑफ इंटेंट, जिससे कि कंफ्यूजन हो रहा है। आपने ये खबर है, देखिए, अमेरिका के ऊपर कोई बॉम्ब नहीं गिर रहा, अमेरिका के ऊपर तो कोई बॉम्ब नहीं गिर रहा। जो भी बॉम्ब गिर रहा है वो मिडिल ईस्ट में गिर रहा है या फिर इजराइल के ऊपर गिर रहा है। यही तो हो रहा है ना। अमेरिका इज नॉट डायरेक्टली अंडर अटैक, मेनलैंड अमेरिका पर तो कोई हमला नहीं है। अच्छा, हमले जितने हो रहे हैं ज्यादातर अब इजराइल के ऊपर हो रहे हैं। अगर इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है, फॉर एग्जांपल इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है, आपने देखा इजराइल सीज फायर की बात कर रहा है। इजराइल ने तो एक बार नहीं बोला सीज फायर, इजराइल ने तो एक बार नहीं, वो इंटरेस्टेड है ही नहीं सीज फायर में। इजराइल ये कह रहा है कि या तो तुम हमें निपटा दो, हम तुम्हें निपटा देंगे। साफ सीधी बात है, इजराइल का सिंपल वन लाइन उनकी पॉलिसी है, या तो तुम हमें निपटा दोगे और हम तुम्हें निपटा देंगे, यही हो सकता है। अमेरिका बीच में, ये देखो, दिस इज एवरी टाइम, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, every time Donald Trump uses this word, na, deal, it shows weakness. And this is something that Donald Trump can't understand or doesn't seem to be able to understand. When you say make a deal, here it is perceived, I'm talking about the East. जब मैं here बोलता हूं, मैं East की बात करता हूं. It is perceived as a sign of weakness. Strong people don't make deals. Strong people dictate. Deal making कौन करता है? मैं business deals की बात नहीं कर रहा, मैं war की बात कर रहा हूं. I'm not talking about business deals, so everybody makes. कोई भी जो बिजनेस में होगा, मैं होगा, आप होगे, हम लोग डील करेंगे, वो अलग चीज है। इन वॉर यू डोंट मेक डील्स। ये डोनाल्ड ट्रंप डील कर लो, अभी 48 घंटे मना कर दिया उसने, साहब अब भागो यहां से, कोई नहीं कर रहा, और 2 जहाज और इनके गिरा दिए। अब जहाज की क्या स्टोरी है ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है, ये आप कल से टेलीविजन पे देख भी रहे होंगे। Iran says that down 2 US jets as search for 1 pilot continues. Iranian forces have said they struck down 2 fighter jets belonging to the United States military, one over the southwest part of the country and another around the Strait of Hormuz. तो हॉर्मुज के आसपास भी ये लोग अपने ऑपरेशन कर रहे थे, अमेरिकन्स, इन्होंने ठोक दिया, ऐसा ईरानियों का कहना है, राइट? A spokesperson for the Iranian military, Khatam al-Anbiya Central Headquarters, said on Friday that air defense completely destroyed the F-15 jet. Later in the day, the Iranian military said it targeted an A-10 US aircraft that crashed into the Gulf. तो दोस्तों, ये है F-15, ये ईगल है, ये A-10 है, इसको वॉटहॉग बोलते हैं। तो ये दोनों, ये वॉटहॉग मोस्टली आप देखेंगे कि ग्राउंड सपोर्ट में इस तरीके से ये अपने रोल में रहता है। यहां पे एक सामने देखिए आप, कैनन है,
इसके नीचे यहां पे इसकी मिसाइल्स हैं। ये सबसोनिक जेट है, यानी कि इट डज नॉट क्रॉस माक 1, उसको रीच नहीं करता, लेकिन हाई सबसोनिक है और इट हैज मिसाइल्स दैट आर सुपरसोनिक। ये बहुत तगड़ा प्लेन है F-15, वेरी it's like one of the strongest in terms of delivery, in terms of thrust, in terms of carrying weapons. ये बहुत कामयाब हवाई जहाज है। इन दोनों को निपटा दिया ईरान ने, दोनों को निपटा दिया ईरान ने। न्यूयॉर्क टाइम्स has cited unidentified officials as saying that the A-10's pilot was safe after the crash, but the fate of the at least one pilot from the downed F-15 crew is unknown. आप देखेंगे यहां पे अगर F-15 में तो एक ये है और एक ये है, दो पायलट बैठते हैं इसमें। जैसे हमारे सुखोई में, आपने हमारा भी सुखोई 30 देखा, दो पायलट ना आगे पीछे बैठते हैं। राफेल में आपने देखा होगा सिंगल बैठा हुआ है, इधर दो बैठे हैं, एक इधर एक इधर। ये टेंटेटिव है, ये वो वाला एयरक्राफ्ट नहीं है जो गिरे हैं। मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस। सो ये वो एयरक्राफ्ट नहीं है जिनको शूट डाउन किया है, उसके पहले की तस्वीर। ये हमने ऐसी इंटरनेट से एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज निकाली है जिससे हम आपको ये बात समझा पाए। यहां पे देखिए, several US media outlets reported that one crew member of the jet was located and rescued by the US forces, but the other remains missing. US President Donald Trump told NBC News on Friday that the downing of the jet will not affect the prospect of talks with Tehran. No, not at all. No, it's war. We are in war, he said. So, अब ये बात चल रही है। बात यह है ना कि किस तरीके से दुनिया व्यू करती है। ठीक है, एक यूएस है जो कि दुनिया का एक ग्लोबल इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर है, ये मैं भी रिकॉग्नाइज करता हूं, आप भी रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरी तरफ ईरान है जिसके ऊपर 1979 से सैंक्शंस है। 1979 से वो अपना तेल नहीं बेच सकता, वो 10 चीजें नहीं कर सकता। जो उसके पास बेचारे पुराने एयरक्राफ्ट भी हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स उनको नहीं मिलते। मतलब पूरी तरीके से उनका बैंड बजा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख चला रहा है। पाकिस्तान बहुत ताकतवर बन चुका है। पाकिस्तान अगर चाहे तो इसराइल को भी जो है ना यहाँ से भी सबक सिखा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।